नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ जैद नाम का 13 साला लड़का अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। दादा मछलियाँ पकड़कर घर चलाते थे और जैद हमेशा उनकी मदद करता था। दादा, बेटा, समंदर सिर्फ मछलियाँ ही नहीं देता, कभी कभी राज भी छुपा कर रखता है। जैद हंसकर बोला। जैद, दादा जान, अगर मुझे कभी कोई राज मिला तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। उसी रात समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान पर बिजली चमकने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगीं। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो जैद अकेला साहिल पर चला गया। रेत पर एक पुरानी शीशे की बोतल पड़ी थी। बोतल के अंदर एक जर्द कागज लिपटा हुआ था। जैद ने बोतल तोड़ी और कागज बाहर निकाला। वो एक आधा जला हुआ नक्शा था। इस पर सिर्फ एक जुमला साफ लिखा था, गुमशुदा जजीरे तक सिर्फ सच्चा और बहादुर इंसान पहुंच सकता है। दूर एक चट्टान पर काला लिबास पहने एक अजनबी खड़ा था। इसने दूरबीन से जैद को देखा। अजनबी आहिस्ता, आखिरकार नक्शा मिल ही गया। वो खामोशी से गायब हो गया। रात को जैद की खिड़की पर एक खूबसूरत सफेद बगला आ बैठा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो बोल सकता था। बगला, जैद, वक्त बहुत कम है। जैद चौंक गया। जैद, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बगला, क्योंकि मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राज, बगला ने बताया, ये नक्शा एक ऐसे जजीरे का है जो हर 100 साल बाद सिर्फ 7 दिन के लिए जाहिर होता है। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचे तो वो दोबारा 100 साल के लिए गायब हो जाएगा। दादा ने अपनी पुरानी किश्ती जैद को दे दी। दादा, मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, खजाने से ज्यादा कीमती इंसान की नेकी होती है। जैद और सफेद बगला किश्ती में रवाना हुए। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक समंदर का पानी घूमने लगा। एक बहुत बड़ा भंवर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैद घबराकर, अब हम क्या करें? बगला जोर से बोला, किश्ती को दाएं तरफ मोड़ो, जल्दी। किश्ती भंवर के किनारे तक पहुंच चुकी थी। जारी है। खतरनाक भंवर। किश्ती तेजी से भंवर की तरफ खींची जा रही थी। कुछ ही देर बाद समंदर से एक चमकती हुई डॉल्फिन बाहर आई। वो किश्ती के साथ साथ तैरने लगी। डॉल्फिन, मैं नीला हूँ। मैंने तुम्हारी बहादुरी देखी, इसलिए अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जैद खुश हो गया। जैद, जितना बड़ा सफर, इतने ज्यादा दोस्त। कज़ाकों का जहाज। अचानक दूर उफुक पर एक बहुत बड़ा सियाह जहाज नजर आया। जहाज पर काला झंडा लहरा रहा था। इसका कप्तान था कप्तान रद, जो बरसों से गुमशुदा जजीरे का खजाना ढूंढ रहा था। इसके जासूस ने चीख कर कहा, कप्तान, लड़के के पास नक्शा है। कप्तान रद हंसा, फिर नक्शा भी मेरा होगा और जजीरा भी। कज़ाकों का जहाज पूरी रफ्तार से जैद की किश्ती के पीछे आया। तीर बरसने लगे। डॉल्फिन ने किश्ती को एक खुफिया समंदरी रास्ते की तरफ मोड़ दिया। कज़ाकों का बड़ा जहाज वहां दाखिल ना हो सका। बोलती हुई गार। जैद एक पुरस्कार गार में पहुंचा। गार की दीवारों से आवाज आई, जो झूठ बोलेगा हमेशा के लिए यहीं भटकेगा। अचानक 3 रास्ते बिन गए। सच्चाई वाला रास्ता चुन लिया। फौरन गार रोशन हो गई। समंदरी कछुआ। गार के आखिर में एक बहुत बड़ा बूढ़ा समंदरी कछुआ बैठा था। कछुआ, बहुत कम लोग सही रास्ता चुनते हैं। इसने जैद को एक नीला मोती दिया। ये आम मोती नहीं, जब तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए, ये तुम्हारी मदद करेगा। रात हो गई। जैद किश्ती में सो रहा था। अचानक छपाक,
कज़्ज़ाब खामोशी से किश्ती पर चढ़ आए। ज़ैद ने फौरन नीला मोती हाथ में लिया। अजदहा जोरदार आवाज में बोला, किसने मुहाफिज का मोती जगाया? ज़ैद ने हिम्मत से कहा, मैं गुमशुदा जजीरे की तलाश में हूँ, लेकिन खजाने के लिए नहीं। अजदहे ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, मैं सच और झूठ पहचान सकता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे। गुमशुदा जजीरे की पहली झलक। दूर समंदर में एक अजीब जजीरा नजर आया। जजीरे के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लेकिन इसके गर्द बहुत बड़ी पथरीली चट्टानें थीं। बगला खुश होकर बोला, हम पहुंच गए, यही गुमशुदा जजीरा है, आखिरी खतरा। जैसे ही किश्ती जजीरे के करीब पहुंची, पानी से एक बेवहकल ऑक्टोपस निकला। इसके 8 लंबे बाजू थे और सुर्ख आंखें चमक रही थीं। इसने किश्ती को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। ज़ैद, सब मजबूती से पकड़ लो। शरारती बंदर। अचानक एक छोटा सा बंदर दरख्त से नीचे कूदा। इसने ज़ैद का थैला उठाया और भाग गया। ज़ैद, अरे मेरा थैला। ज़ैद इसके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद बंदर रुक गया और थैला वापस कर दिया। वो हंसने लगा, बंदर, मैं तुम्हें आजमा रहा था, मेरा नाम चैकू है। आखिरी मुलाकात। रात को सफेद बगला दोबारा आया। बगला, मेरा काम मुकम्मल हो गया है, अब उस जजीरे और इस राज की हिफाजत तुम्हारे दिल में रहेगी। इख्तिताम। ज़ैद अपने दादा के साथ इस दरख्त के नीचे बैठा था। दादा मुस्कुराकर बोले, बेटा, सोना खत्म हो जाता है, मगर नेकी से उगने वाला दरख्त नस्लों तक साया देता है। ज़ैद आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। इख्तिताम। सबक। लालच इंसान को कमजोर करता है, जबकि नेकी, हिम्मत और दूसरों की मदद दुनिया को बेहतर बना